हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। लेकिन ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप सभी के सवालों के आंसर दिए जाएंगे। जैसे लोगों का कहना है कि ये वीडियो इतना शॉर्ट क्यों हो गया, ऊपर से इतनी लेट लेट वीडियोस क्यों आ रहे हैं। तो भाई व्यूज़ ही नहीं आ रहे तो मैं क्या करूँ। मतलब ऐसा है कि व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं और अभी तक हमारा 10% मुश्किल से 15-1% लक्ष्य कंप्लीट हुआ है। टारगेट हमारा 3000 घंटे का है और शायद यहाँ पर मुश्किल से 300 घंटे हो रखे हैं। तो मेन दिक्कत तो यही आ जाती है कि हमारा टारगेट ही पूरा नहीं हो पा रहा। ऊपर से मैंने वीडियोस लगभग 100 के आसपास डाल दिए, फिर भी ये सब नहीं हो रहा। तो थोड़ी तो डिमोटिवेशन हो रही है यार। तुम लोगों को कुछ समझ आ रहा होगा कि हमें भी मोटिवेशन के लिए कुछ चाहिए होता है। हम आपसे पर्सनली कुछ नहीं मांग रहे, बस ऐसे कह रहे हैं कि व्यूज़ बढ़वा दो, बस इतना ही। और ये तो आप सभी को पता है, हर कोई चाहता होगा। हम 3 महीने से लग रखे हैं, ऊपर से हमारे 2 चैनल्स हैं। कुछ लोग हैं जो हमारे दोनों चैनल्स को सपोर्ट करते हैं और हमारी मेहनत को समझते हैं, इसीलिए वो उन दोनों चैनल्स पर सब्सक्राइब, लाइक और व्यूज़ देते रहते हैं। लेकिन दूसरे वाले चैनल पर भी बात नहीं बन रही है यार। तुम लोग ही देख लो, उसके तो शायद ही 100 सब्सक्राइबर भी नहीं होंगे। यहाँ पर इस चैनल के कुछ 300-350 सब्सक्राइबर तो हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद में भी इसके अंदर कुछ अच्छी खासी प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही। बात रही वीडियो लेट आने की और शॉर्ट टाइम होने की, तो उसकी भी यही वजह है। जब तक व्यूज़ अच्छे जहाँ से नहीं आ पा रहे, तब तक हम लोग भी वीडियो कैसे डालें। अगर हम लोग आधे घंटे का वीडियो डालते हैं तो भी इसके अंदर व्यू रेट बहुत ही डाउन रहती है। तो यार ये हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल चीज़ हो जाती है और इसी के लिए हमें डिमोटिवेशन भी होता रहता है। अब मैं तो स्टोरी टेलर हूँ, तो मुझे वैसे स्टोरी बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है। और जहाँ तक बात रही भरत भाई की, तो भरत भाई के एकेडमिक एग्ज़ाम्स चालू है। आर्मी के, यानी वो अग्निवीर जेडी जो है, उसका एग्ज़ाम्स अभी भरत भाई के आ रखे हैं। ऊपर से जहाँ तक मेरी बात है, यानी यश की, तो मेरे भी कुछ एग्ज़ाम्स आ रखे हैं और इसी वजह से मैं एग्ज़ाम्स के अंदर बिज़ी हूँ। अगर चाहो तो RHS BSc नर्सिंग्स का एग्ज़ाम देख सकते हो। और हाँ, मैं राजस्थान से हूँ, इसलिए ये अभी यहाँ पर हो रहा है। और जहाँ तक है, मैं कुछ हद तक तैयारी भी कर लेता हूँ, कुछ हद तक तुम्हारे वीडियोस बना देता हूँ। सो यार तुम लोग सपोर्ट दिखा रहे हो, बट थोड़ा सा और दिखाओ। इतने से कुछ नहीं होने वाला। एटलीस्ट कम से कम 3000 घंटे तो पूरे करवाओ, ताकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो पाए और हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल हमें मिल पाए। हाँ, मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन हमें 3 महीने हो गए यार लगातार मेहनत करते हुए, लेकिन फल नहीं मिल रहा। तो थोड़ा डिमोटिवेट हो रहे हैं। सच बताऊं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते रहते हैं और इन्हीं लोगों के कमेंट की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लेकिन इसके बाद में भी व्यूज़ ना आ पाने की वजह से हम थोड़े डिमोटिवेट हो ही जाते हैं। लेकिन स्टोरी टेलिंग हमारी हॉबी है, एक तरीके से मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं इसे बनाना भी चाहता हूँ। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट और दिखाओ, ताकि मैं इसे और भी अच्छे से बना पाऊँ। अगर कभी मुझे इतना मौका मिला और कभी मुझे इतना सपोर्ट मिल पाया, तो मैं एक तरीके से पॉकेट एफएम जैसी स्टोरीज यहाँ पर ही खोलने की ट्राई करूँगा। बट पता नहीं होगा नहीं, मुझे कितना सपोर्ट मिलेगा, कितना कुछ मिलेगा, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो वो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए यश और नकुल की स्टोरीज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। हाँ, थोड़ी लेट शेट हो सकती है, लेकिन फिर भी आप लोग, मुझे पता है, अच्छे से समझेंगे और मेरा साथ भी देंगे। तो थैंक्स ऑडियंस। और जहाँ तक की बात है आपके वीडियोस की, तो वो जैसे तैसे आते ही रहेंगे। आपकी स्टोरी रुकेगी नहीं, लेकिन बस थोड़ी सी लेट हो सकती है, और वो भी इसलिए क्योंकि अभी हम मोनेटाइज नहीं है। शायद मोनेटाइज होने के बाद हम पक्का रेगुलर हो जाएं। अगर आपको मेरे जैसी अच्छी स्टोरीज चाहिए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो यार, क्योंकि वैसे भी ये स्टोरीज तो बहुत से लोग डाल देते हैं। और ये स्टोरीज डालना गलत बात भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर फील नहीं आती। अगर आप लोग मेरी आवाज़ से सुन रहे हो तो आपको फील आ रही है, लेकिन उसके लिए भी मुझे बहुत देर तक मेहनत करनी पड़ती है। स्क्रिप्ट में भी आपको पता होगा कि कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि इसके अंदर कुछ फील नहीं आ रही, और स्टार्टिंग के एपिसोड्स ऐसे ही निकले थे। रीज़न यही था कि मैं फटाफट बनाता था, लेकिन फिर मैंने इसको थोड़ा टाइम देना स्टार्ट किया। और अभी के लिए ऐसे मान लो कि अगर आप 15 मिनट का एपिसोड सुन रहे हो, तो उसके पीछे 45 मिनट की मेहनत है यार। पीछे से शोर, और उसको कम करने के लिए बाद में नॉइस रिडक्शन, वो एडिटर भाई करते हैं, लेकिन उस शोर को कम कर करके और मुझे देख के भी बोलना पड़ता है कि उस स्क्रिप्ट में क्या है, और फिर उसको मैं हिंदी के अंदर अपनी तरफ से कैसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाते हैं। ऊपर से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको खुद से ऐड करनी होती है। तुम लोगों को समझ आ सके, इसलिए मैं कुछ चीज़ें खुद से भी ऐड कर देता हूँ।
उसके अंदर इतना भी डिस्क्रिप्शन नहीं होता कि लड़ाई के अंदर कौन किसके नीचे जा रहा है और कौन किसके ऊपर आ रहा है। तो तुम लोग समझ ही पा रहे होगे। तो इसीलिए डीमोटिवेशन होता है कि वीडियो रिलीज होने के बाद भी 300 350 सब्सक्राइबर होने के बाद भी सिर्फ व्यूज आ रहे हैं 22, वो भी 12 घंटों के अंदर। मतलब 12 घंटों के अंदर सिर्फ 22 व्यूज, वो भी सिंपल ह्यूमनॉइड आवाज पे। बस इतना ही कहना था कि थोड़ा हमारे बारे में भी सोचिए जनाब, और हमारी भी थोड़ी हेल्प कर दीजिए ताकि हम भी हैप्पी हैप्पी और आप भी नए नए एपिसोड सुनते रहें। नकुल की स्टोरीज की बात है तो उसके अंदर वो थोड़ा सा सख्त लौंडा है, इसीलिए यहाँ पर हीरोइन की थोड़ी लेट एंट्री होगी। शायद अभी तक एंट्री हो भी गई होगी। डेमोनिक स्वॉर्ड के 100 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं, और जहाँ तक कि आगे की बात है उसमें भाई एक नंबर चीज़ होने वाली है। मतलब डेमोनिक स्वॉर्ड के आगे के एपिसोड में आपको पक्का मज़ा आने वाला है। जैसे कि आपने फाइट देखी थी इस एंट्रिक थंडर वाले उस विरासत की भूमि, वो जो भी था उसके अंदर जो लड़ाई हुई थी उससे भी खतरनाक लड़ाई अभी आगे पड़ी है। वैसे आपको पता तो होगा ना कि नकुल के अभी कौन से दुश्मन बाकी हैं, तो नकुल भी उनसे बदला लेने के लिए वापस तो जाने वाला है, और उस चीज़ को देखना आपके लिए बड़ा ही शानदार रहने वाला है। और उसको मैं डिस्क्राइब करने के लिए हो सकता है थोड़ा टाइम भी लग जाए, क्योंकि फाइटिंग सीन बनाने के अंदर जितनी क्रिएटिविटी लगती है ना, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको सोचना भी है तो उसके लिए आपको एपिसोड सुनना पड़ेगा। और इसीलिए मुझे बस वेट इसी बात का है कि चैनल पर कुछ मोनेटाइजेशन आ जाए ताकि हमें भी कुछ मिले और चैनल की ऐसी फाड़ो स्टोरी बनाओ जिससे सबकी फटके चार हो जाए। वैसे कमेंट्स में ये ज़रूर बताओ कि वो लास्ट वाला एपिसोड कैसा था, मतलब वो वाला जिसके अंदर नकुल लड़ाई कर रहा था, तुम लोगों को कैसा लगा, और नकुल की इस बैट के बारे में क्या ख्याल है। कुछ अगर तुम्हें समझ में आए और तुम्हारे दिमाग में कुछ हो तो प्लीज़ हमें भी शेयर करना, ताकि मैं कुछ क्रिएटिव और बन के उसको थोड़ा और अच्छे से दिखा पाऊँ। तो ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। 6 मिनट की बकबक हो गई, आई मीन 7 मिनट की। तो चलो बाय, टाटा, सी यू, और मिलते हैं आपके नए एपिसोड में नए वीडियो के साथ हमारे इसी चैनल पर। तो ओके, सी या।